एक सफ़र था, जैसे पुरानी थकी हुई रेलगाड़ी अंधेरे से गुजरती हो। खिड़की के बाहर सिर्फ तेज़ी से बीता हुआ वक्त दिखता था और अंदर ही अंदर हर कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ। किसी की आंखों में नींद थी तो किसी की आंखों में बूझ। कोई चुप था पर अंदर से बहुत कुछ टूट रहा था। इंजन की आवाज़ भी जैसा कुछ कह रही हो, पर समझने वाला कोई था ही नहीं। और फिर एक लम्हा आता है जब लगता है कि सफ़र यहीं तक का ही थक गया है, या शायद हम ही थक गए हैं। पर उसी थकान के बीच एक छोटी सी बात जिंदा रहती है कि अगर सफ़र अभी चल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आगे भी एक सुबह बची है। सो हे हेलो नमस्कार। आज कितने दिन हो गए? 11 दिन बाद फाइनली कंटेंट मिला है, तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो मैं पहले ही बता दूं, रिसेंटली जो भी काम हुआ है ना, उसकी वजह से ना में थोड़ा वो हुआ है कि लाइक वो तो पहले से ही चल रहा था जितने दिन से मैं नीट एस्पिरेंट रहा हूँ। उसके बाद अब मैं थोड़ा जगह है कि नहीं यार, मेरे को नहीं करना है इन चीज़ों के ऊपर। मैं और कुछ और भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक एग्ज़ाम के पीछे लगे रहूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है जिसमें मैंने पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सच्चाई बताई थी। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं इन लफड़ों में कैसे पढ़ा। सो एज वी नो कि मैं इतने ज़्यादा लफड़ों में पढ़ा हुआ हूँ कोचिंग से रिलेटेड, और somehow I was preparing for NEET. I was aiming for NEET 2027 for this year. 2026 में मैंने एक्सपीरियंस के लिए दिया था क्योंकि मैं तो फुली प्रिपेयर्ड नहीं था इतने टाइम से। नाउ दिक्कत आई है यहाँ पे कि मैं देख के आया 400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तक शायद से मैं करके आया था। मेरे बन रहे थे कुछ अराउंड 254। बायो का मैं ज़्यादातर करके आया था। उसके बाद जो मैं तो सोचा था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री का करके आऊँगा मैं, मोस्टली जो मेरे को लगा सही थे, बट हो गए थे गलती, उसमें गलतियाँ आ गई थी। अब मुझे लगा था कि यार ज़रूरी है क्या करना, मैं कर तो लूँगा, वैसे भी ये मेरा वैसा ईयर था, अब आगे और कर लूँ। बट सोचो कि इतने साल मैंने करी प्रिपेयर फिर देने के एक्सपीरियंस के लिए, बट कोई मैं इसको कर देंगे, अगले साल नहीं दे देंगे। फिर इतनी जो कोचिंग की चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, उसके बाद अब जो चीज़ें हुई ना मेरे साथ कि ना मैं नॉर्मली प्रिपेयर कर रहा था मैं नेक्स्ट 2027 के लिए, क्योंकि मुझे पता था इस साल ये वाला तो जैसा भी हो गया। अब वहाँ पे तो जैसे माहौल तुम्हें पता है कि ना नीट के लिए एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको ना फुल्ली सिक्योर्ड होना पड़ता है। मैं पहन के गया था गलती से जूते पहन के चला गया, और पैंट में शायद से वो वाली चीज़ होती है ना, थोड़ा आयरन दिख गया था कि आयरन लगा हुआ था, मेरी डिज़ाइन ऐसी थी पैंट की। वो मैं जल्दबाजी में चला गया था, इसलिए मैं लेट था उस टाइम थोड़ा सा। रात को मैं सोया नहीं था तो मेरी नींद आ गई थी। वहाँ पे फिर डिटेक्ट हो गया चीज़ें। वहाँ तो पैंट के लिए भी बोल रहे थे कि पैंट उतारो और दूसरी पहन के आओ आप। भाई एटलीस्ट मैं बात तो कर ली थी वहाँ पे, और जूते ही उतारे थे, नंगे पैर देने गया था पेपर में। अंदर तो और सबके भी उतार दिए थे जूते चप्पल सबके, बट ठीक है डूड मस्त था यार कुछ को। हाँ, तो फिर जो भी रीनीट वाला आया ना मेरे पास कि वापस दे के आना होगा, और मैं आज फिर प्रिपेयर नहीं था इतना। अगर मेरी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है ना, उसमें मैंने बताया था कि मुझे ना एक चैप्टर करने में करीबन लगते हैं एक पर्सन से 10 गुना ज़्यादा। मतलब वो सोचो चैप्टर एक दिन में कर देगा तो मुझे 10 दिन लगेंगे। वो जो कोचिंग का सिस्टम था ना कि जो चैप्टर पढ़ाते थे, देखो जैसे मैंने हर वीडियोस में बताया कि मैं ना पब्लिक में ज़्यादा रहा नहीं हूँ। मैं जैसे जहाँ पे भी जाता था, जैसे अभी रिसेंटली मैं मोशन का ट्राई किया था, मैंने मोशन जाने का, तो जो टीचर जो पढ़ाता था ना, मैं ट्राई करता था कि वो जो चैप्टर है एक दिन में निपटा दूँ। और यू नो द प्रेशर बिहाइंड मी ना, जैसे मैं कोई भी चैप्टर उठाया ना तो
मैं उस ट्राई करता था कि वही चैप्टर एक दिन में निपटा दो, किसी तरह भी निपटा दो, रात भर निपटा दो, कि जैसे मेरा अगले दिन टेस्ट है उसका। एंड वी ऑल नो कि रियलिटी या प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं पता है क्या सोचता था कि ना ट्राई भी करता था कि रोज़ ये जो चैप्टर होगा ना मैं किस तरह एक दिन करूँगा, फिर बार-बार जितने दिन 8 दिन में चैप्टर खत्म होगा तो मैं रोज़ करूँगा। अब यू नो कि इस बच्चे पे ये वाली बात है कि अब वापस दो नीट अभी, और मेरे वैसे हुआ भी नहीं है, मैं किस तरह इम्प्रूव कर रहा था, और पर उस पे बात आ गई कि लाइक री-नीट होगा, अब वापस ये वाला सेम टू सेम पेपर होगा, और इसकी भी वो नहीं है कि ये भी लीक हो जाए, क्योंकि ये रिसेंट वाला तो लीक हुआ ही था। अब क्या पता जो ये वाला पेपर होगा ना, अगर क्या पता ये वाला भी लीक हो गया, ऐसा पेपर बनाया है कि लीक होने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अब मैं नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, आई फाइनली डिसाइडेड फॉर क्लैट, अब मैं नहीं जा रहा इस चीज़ के ऊपर। बट पहले ही मैं बता रहा हूँ, NTA है ये कुछ भी कर सकता है। ये अगर वैसा पेपर बना दिया ना जो पहले आया था, अगर लीक भी हो गया ना, गुस्सा आ गया कि हम लीक होते जाते हैं हमारे पेपर, और उनने ऐसा पेपर बना दिया कि लीक होने के बाद भी किसी से सॉल्व नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट। हाँ, तो मैं इस बार ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि जो हमें पता है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें दिक्कत है कि ना प्रॉब्लम स्टार्ट जब होती है जब फेयरनेस पर डाउट हो। और अगर मैं तो बीच में तो छोड़ दिया, बट अगर मैं ना कॉन्स्टेंटली लास्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता, और क्या पता मेरे अच्छे बन जाते, क्योंकि आई नो कि मैं बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, तो क्या पता बन जाते। तो यार और ऐसे सामने आता तो मैं वैसे भी छोड़ देता मैम। आई वॉज रियली ट्राई माई लेवल बेस्ट। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो भी लगता है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड और हाँ, रेगुलर वीडियोस आ नहीं रही है क्योंकि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल जिसमें मैं रात को कुकिंग करता हूँ, कि मुझे कंटेंट उसमें मिला, क्योंकि रात को क्या करता हूँ मैं वेला बैठा हूँ रात को बस। आई स्टार्टेड अ न्यू यूट्यूब चैनल, अगर आपको देखना है तो आई हैव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो या, पीस आउट।